बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। गुरुमुखों, कुछ समय पहले की बात है। श्री आरती पूजा के उपरांत श्री गुरु महाराज जी ने शांतपुर की तरफ कृपा फरमाई। श्री गुरु महाराज जी ने वहां पर सभी गुरुमुखों प्रेमियों को श्री दर्शनों से, श्री वचनों से और शुभ आशीर्वाद से निहाल किया। जब श्री गुरु महाराज जी शांतपुर के प्रेमियों को निहाल करके श्री कार में वापस आ रहे थे, तो रास्ते में एक आदमी ने बहुत सारी बकरियां लेकर आ रहा था। श्री गुरु महाराज जी ने श्री कार रुकवाई और बकरी वाले को अपने पास बुलाकर फरमाया कि भाई, ये सारी बकरियां तुम्हारी है। उस बकरी वाले ने कहा कि जी महाराज जी। श्री गुरु महाराज जी ने उससे पूछा कि कितनी बकरियां हैं। उसने कहा कि 50 के करीब होंगी महाराज जी। तब श्री गुरु महाराज जी ने सेवादारों को इशारा किया तो उन्होंने प्रसाद की एक थैली उस आदमी को दी। श्री गुरु महाराज जी ने उस बकरी वाले को फरमाया कि इसमें प्रसाद है और बहुत सारी टॉफियां भी हैं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि तुमने खुद भी यह टॉफियां खानी है और जितनी तुम्हारी बकरियां हैं उन सबको भी एक एक टॉफी खिलानी है। उसने श्री गुरु महाराज जी का धन्यवाद किया और सारे सेवादारों ने जय जयकार बुला दिए। श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराते हुए और आशीर्वाद देते हुए श्री अनंतपुर की तरफ चले गए। तो गुरुमुखों, कितने दयालु हैं हमारे महापुरुष, जो जीव के इतने सच्चे हितैषी हैं, हमेशा जीव का भला चाहते हैं और हमेशा जो है वो जीव को क्या कहते हैं, खुश देखना चाहते हैं, आनंद में देखना चाहते हैं। वो जीव की हमेशा जो है भलाई ही सोचते हैं। वे यही चाहते हैं कि जीव जो है सच्चा सुख और सच्चा आनंद को प्राप्त करे, क्योंकि जीव की सच्ची और असली पूंजी तो उसका सच्चा सुख और आनंद ही है। जिस आनंद के चक्कर में आज सारी संसार, आज सारी दुनिया जो है इधर से उधर भटक रही है, वो आनंद तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने भक्तों को दे ही दिया है। अपने प्रभु का हमें लख लख शुक्र करना चाहिए। उनके द्वारा जितने भी हम नियम जो बनाए गए हैं, हमें उनकी पालना करनी चाहिए। उन्हीं नियमों की पालना करने के बाद ही हम उनकी आज्ञा और मौज में चलकर ही उनकी प्रसन्नता को प्राप्त कर पाएंगे। गुरुमुखों, यह समय तो बीतता ही जा रहा है। बचपन तो हमारा बीत ही चुका है खेल कूद में, और बुढ़ापे में हमें क्या पता कि आने वाले कुछ सालों में हमारे शरीर का एक एक अंग जब आप साथ दे या ना दे। इसलिए ये जवानी ही है जो प्रभु से मिलाने के लिए जो ये वक्त है, ये जवानी का ही है। तभी तो महापुरुष फरमाते हैं कि किसी किसी किस्मत वाले की जवानी ही रंग लाती है। रंग लाने से तात्पर्य है कि वह इस जवानी में इस शरीर को इस्तेमाल करके सेवा और भक्ति में जो है दृढ़ से चित्त लगा के जो है भक्ति कर सकता है। यह शरीर तो एक ढांचा है आत्मा के ऊपर, जिससे कि इस शरीर को पाकर हम आत्म कल्याण कर सकते हैं। शरीर की हम खाना खाते हैं, नहाते धोते हैं, ये सब तो शरीर तक ही सीमित रहता है। असल में यह जो मानुष जन्म जो आत्मा के ऊपर शरीर का ढांचा मिलकर जो मिला है, यह सिर्फ इसलिए मिला है कि हम जो है भक्ति परमार्थ के कार्यों को करते रहें, और जो हमें हमें असली मकसद जो है हमारा इस तरह दुनिया में आने का हुआ है, अपनी रूह का कल्याण, वो इस शरीर के माध्यम से ही हो पाएगा। इसीलिए जिस तरीके से एक सिपाही युद्ध में जाता है और युद्ध में उसकी रक्षा जो है, उसका सुरक्षा कवच जो वह अपने शरीर पर पहनता है और मुंह पर जो हेलमेट पहनता है वो करता है, जिससे उसका जो शरीर है वह बचा रहता है युद्ध के दौरान। इसी प्रकार
जो आत्मा का जो ढांचा है, कवर है, आत्मा का जो शरीर, आत्मा को शरीर ने ढका हुआ है। जिस तरीके से इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं कि इस शरीर से संसार के तो काम करो, लेकिन जो रूह का कल्याण जो उसका असली कार्य है वो भी करो। इसीलिए वक़्त के संत महापुरुषों की शरण शरण में रहना है, उनके द्वारा बताए गए नियमों की पालना करनी है और हमेशा अपने मन की सुरती को उनके चरणों में लगाना है। तभी हम वक़्त के महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त कर पाएँगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।